साथियों, मैंने जो देसी आरआईआर और सोनाली के चूजे लाए थे उनका ये 49 नंबर डेज है। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि मैं फ्री रेंज फार्मिंग करता हूं और इसलिए 47 डेज से मैंने इन मुर्गियों को बाहर फ्री रेंज में छोड़ना चालू कर दिया है। 46 डेज तक मैंने इन मुर्गियों को फार्म के अंदर रखकर देसी मुर्गियों के लिए जो कॉमर्शियल फीड आता है उसमें से पहले मैंने इन्हें प्री स्टेटर फीड खिलाया और प्री स्टेटर फीड खत्म होने के बाद स्टेटर और राइस पॉलिश एक साथ मिक्स करके खिलाया था और 47 डेज से ही मैंने इन्हें बाहर फ्री रेंज में छोड़ना चालू किया है। बहुत सारे लोग 10 या 15 दिन से ही चूजों को बाहर फ्री रेंज में छोड़ना चालू कर देते हैं। देखिए, आप लोगों को ये गलती कभी भी नहीं करना है। अगर हम छोटे अवस्था में ही चूजों को बाहर फ्री रेंज में छोड़ देते हैं तब उसके वजह से चूजे मर सकते हैं। इसलिए मिनिमम चूजों को 45 दिन तक फार्म के अंदर रखकर कॉमर्शियल फीड खिलाकर पालना चाहिए और 45 दिन के बाद ही उन्हें बाहर फ्री रेंज में छोड़ना चाहिए। और 45 दिन के बाद हम चाहे तो चूजों को एक टाइम कॉमर्शियल फीड खिलाकर एक टाइम घर का बनाया हुआ फीड भी दे सकते हैं और घर का जो भी वेस्टेज होता है वो भी खिला सकते हैं, जिससे मुर्गियों के फीड का खर्च कम हो जाता है। फ्री रेंज फार्मिंग करने के बहुत सारे फायदे होते हैं, जैसे कि फ्री रेंज फार्मिंग में मुर्गियां अपना चारा खुद निकाल कर खाते हैं, जिससे मुर्गियों के फीड का खर्च बहुत कम हो जाता है। आप लोग देख सकते हैं, मैंने जो भी मुर्गियों को अभी बाहर फ्री रेंज में छोड़ रखा हुआ है वो मुर्गियां अपना चारा खुद निकाल कर खा रहे हैं। फ्री रेंज फार्मिंग में मुर्गियों को ज़्यादा जगह मिल जाता है, जिसके कारण वो ज़्यादा जगह में इधर उधर दौड़ पाती है और ज़्यादा जगह में इधर उधर दौड़ने के कारण मुर्गियों का एक्सरसाइज भी होता है और जिसके वजह से उनका ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है और इन सब के कारण मुर्गियों में बीमारी आने की संभावना बहुत हद तक कम हो जाता है। अगर आप लोग नेट की जाली या फेंसिंग लगा के फ्री रेंज बनाते हैं तब फ्री रेंज फार्मिंग में आप लोगों को ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप लोग नेट की जाली या फेंसिंग से पूरे पोल्ट्री फार्म को घेर देते हैं तब मुर्गियां नेट की जाली या फेंसिंग के अंदर ही रहते हैं, बाहर किसी दूसरे जगह में नहीं जाते हैं, जिसके कारण मुर्गियों को ढूंढना नहीं पड़ता है और मुर्गियां गुम नहीं होते हैं। फ्री रेंज में नेट की जाली लगाने का और एक फ़ायदा ये है कि फार्म के अंदर किसी दूसरे जानवर या पशु पक्षी आ नहीं पाते हैं, जिसके कारण मुर्गियों में बीमारी आने की खतरा नहीं रहता है और दूसरे जानवर भी मुर्गियों के ऊपर अटैक नहीं कर पाते हैं। अगर आप लोग नेट की जाली या फेंसिंग ना लगाकर मुर्गियों को बाहर खुले में ऐसे ही छोड़ देते हैं तब दूसरे जानवर मुर्गियों के ऊपर अटैक कर सकते हैं और उसके साथ साथ अगर बाहर कहीं मुर्गियों में बीमार फैला हुआ है तो दूसरे जानवर या दूसरे मुर्गियों द्वारा वो बीमार आपके मुर्गियों में भी फैल सकता है। अगर आप लोग व्यावसायिक रूप में ज़्यादा मात्रा में मुर्गी पालन करते हैं तब आप लोगों को अपने फ्री रेंज में नेट की जाली या फेंसिंग जरूर लगाना चाहिए। अगर आप लोग ऐसा नहीं करेंगे तब आप लोगों का नुकसान हो सकता है। अगर आप लोग कम पूंजी से मुर्गी पालन शुरुआत करना चाहते हैं तब आप लोग मेरी तरह इस तरीके से कम खर्च में नेट की जाली लगाकर फ्री रेंज बना सकते हैं। देखिए, नेट की जाली लगाने में खर्चा ज़्यादा नहीं होता है, आप लोग कम खर्च में ज़्यादा जगह में नेट की जाली लगा पाएंगे और ये नेट की जाली आप लोगों को किसी भी हार्डवेयर की दुकान में बड़ी आसानी से मिल जाएगा। ये नेट की जाली मैंने किस तरीके से लगाया है, कितने जगह में लगाया है, ये नेट की जाली लगाने में मेरा टोटल खर्चा कितना हुआ है, उसके बारे में अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बना के रखा हुआ है और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखा हुआ है। ये वीडियो ख़त्म होने के बाद वो लिंक क्लिक करके आप लोग वो वीडियो ज़रूर देखिए। देखिए, मैं फ्री रेंज फार्मिंग इसलिए करता हूँ क्योंकि फ्री रेंज फार्मिंग में मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है। जो मेहनत करना पड़ता है मुझे 45 दिन तक ही करना पड़ता है, क्योंकि 45 दिन तक मैं मुर्गियों को फार्म के अंदर रखकर कॉमर्शियल फीड खिलाकर पालता हूँ और जब 45 दिन के बाद से मैं मुर्गियों को बाहर फ्री रेंज में छोड़ देता हूं तब से मेरा मेहनत कम हो जाता है, क्योंकि 45 दिन के बाद से मैं सुबह के टाइम में मुर्गियों को बाहर फ्री रेंज में छोड़ देता हूं और बाहर ही उन्हें खाने के लिए दाना पानी रख देता हूं और उसके बाद मैं फार्म के बाहर चला जाता हूं। मुर्गियां दिन भर नेट की जाली के अंदर ही घूमते हैं, वहाँ अपना चारा खुद निकाल कर खाते हैं और उनका अगर मन करे तो मैंने जो दाना उनके लिए रखा है वो दाना खाते हैं और उन्हें प्यास लगे तो पानी पी लेते हैं। मैंने अपने पूरे पोल्ट्री फार्म को नेट की जाली से घेर रखा हुआ है, जिसके कारण दूसरे जानवर मेरे फार्म के अंदर जा नहीं पाते हैं और मुर्गियों के ऊपर अटैक नहीं कर पाते हैं और उसके साथ साथ मेरे फार्म के अंदर जो भी मुर्गियां हैं वो बाहर नहीं आ पाते हैं और जिसकी वजह से मैं पूरे निश्चिंत रहकर अपना दूसरा काम देख पाता हूँ।
अगर आप लोग फ्री रेंज फार्मिंग करते हैं तब आप लोगों को एक बहुत ही ज़रूरी बात पर ध्यान देना है। वो ये है कि आपने मुर्गियों के लिए जो भी फ्री रेंज निर्माण किया है उसके अंदर किसी दूसरे लोगों को आने की अनुमति नहीं देना है। अगर आप लोग किसी दूसरे लोगों को अपने फ्री रेंज के अंदर आने की अनुमति दे देते हैं तब उनमें बहुत सारे वायरस भी आ जाते हैं और वो वायरस मुर्गियों में बीमार फैला सकता है। इसलिए आप लोगों को ये गलती नहीं करना है, किसी दूसरे लोगों को अपने फ्री रेंज में आने की अनुमति नहीं देना है। अगर बाहर के लोग आपका फार्म देखना चाहते हैं, आपके मुर्गियों को देखना चाहते हैं, तब आप लोग उन्हें बाहर से दिखा सकते हैं, पर फार्म के अंदर आने की अनुमति नहीं देना है। आप लोगों को और एक काम करना है, आप लोग जिस गेट से फार्म के अंदर जाते हैं वहीं पे आप लोगों को पोटास पानी रखना चाहिए। और फार्म के अंदर जाने से पहले आप लोगों ने जो भी जूते या चप्पल पहना है उस जूते या चप्पल को उस पोटास पानी में अच्छे से डुबोना है और उसके बाद ही फार्म के अंदर जाना है। ऐसा करने से अगर आप लोगों के जूते या चप्पल में कोई वायरस है, कोई इन्फेक्शन है, तो उस पोटास पानी से वो वहीं ख़त्म हो जाता है। अगर आप लोग 45 दिन से मुर्गियों को बाहर फ्री रेंज में छोड़ते हैं तब आप लोगों को कुछ बातों पर ध्यान देना होता है, जैसे कि जिस समय बारिश चल रहा होता है उस समय मुर्गियों को बाहर फ्री रेंज में नहीं छोड़ना है, क्योंकि उस समय मुर्गियां छोटे होते हैं और बारिश में अगर वो मुर्गियां भीग जाते हैं तब उनको ठंड लगता है और ठंड के वजह से मुर्गियां मर जाते हैं। इसलिए जब बारिश चल रहा होता है उस समय मुर्गियों को बाहर नहीं छोड़ना है और बारिश रुकने के तुरंत बाद भी मुर्गियों को नहीं छोड़ना है। उन्हें 2 से 3 घंटे तक, मतलब बारिश रुकने के 2 से 3 घंटे तक उन्हें फार्म के अंदर ही रखना है और 2-3 घंटे बाद ही उन्हें बाहर फ्री रेंज में छोड़ना है। और बहुत बार क्या होता है, अचानक बारिश आ जाता है, मौसम ठीक ही रहता है जिसकी वजह से आप लोग मुर्गियों को बाहर फ्री रेंज में छोड़ देते हैं, पर अचानक बारिश आ जाता है और उस समय अगर उस बारिश में मुर्गियां भीग जाते हैं तब आप लोगों को क्या करना चाहिए। देखिए, अगर ऐसा होता है, मुर्गियां अगर बारिश में भीग जाते हैं तब आप लोगों को करना क्या है, जिस दिन मुर्गियां बारिश में भीगेंगे उस दिन से लगातार 3 दिन तक दिन में एक बार शाम के समय में एंटीबायोटिक और बी कॉम्प्लेक्स विटामिन पानी में अच्छे से मिलाकर मुर्गियों को देना है। आप लोगों के नज़दीकी वेटरनरी डॉक्टर की सलाह से एक अच्छे क्वालिटी के एंटीबायोटिक और बी कॉम्प्लेक्स विटामिन ला सकते हैं और उन्हें अच्छे से मिलाकर मुर्गियों को दे सकते हैं। पर मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि कभी भी खाली एंटीबायोटिक मुर्गियों को नहीं देना है, क्योंकि अगर हम खाली एंटीबायोटिक मुर्गियों को देते हैं तब मुर्गियां कमज़ोर हो जाते हैं, उनके रोग प्रतिरोध क्षमता कम हो जाता है, जिसके कारण किसी दूसरा बीमार मुर्गियों को अटैक कर पाता है। और बहुत बार खाली एंटीबायोटिक देने के कारण मुर्गियों के किडनी डैमेज होने की संभावना भी रहता है। इसलिए आप लोगों को ये गलती कभी भी नहीं करना है, खाली एंटीबायोटिक मुर्गियों को कभी भी नहीं देना है। एंटीबायोटिक के साथ बी कॉम्प्लेक्स विटामिन मिक्स करके ही मुर्गियों को देना है। अगर आप लोग मुर्गियों को एंटीबायोटिक का कोर्स कराते हैं, मतलब 45 नंबर दिन से अगर आप लोग लगातार उन्हें 3 दिन तक उन्हें एंटीबायोटिक देते हैं, तब उनका कोर्स कब कंप्लीट होगा, 47 डेज में उनका कोर्स कंप्लीट होगा। तब आप लोगों को 48 डेज में करना क्या है, 48 डेज में सुबह के टाइम में उन्हें लीवर टॉनिक पानी में मिलाकर देना है और ये आप लोगों को लगातार 3 दिन तक देना है। एंटीबायोटिक देने के बाद मुर्गियों को लीवर टॉनिक इसलिए देना चाहिए क्योंकि जब भी हम एंटीबायोटिक मुर्गियों को देते हैं या अगर हम इंसान भी एंटीबायोटिक खाते हैं तब हमारा लीवर फंक्शन थोड़ा खराब हो जाता है, जिसके वजह से हम अच्छे से खा नहीं पाते हैं, जिसके कारण बहुत सारे लोग लीवर टॉनिक खाते हैं जो उनका रुचि फिर से लाता है। और मुर्गियां भी ज्यादा अच्छे से खा पाए, खाने में उनका रुचि फिर से आ जाए, उसके लिए हमें लगातार 3 दिन तक लीवर टॉनिक का कोर्स कराना है। अगर आप लोग कोई भी काम समझदारी से और पूरे प्लानिंग के साथ करते हैं तब आप लोगों को सफलता जरूर मिलता है। अगर आप लोग मुर्गियों को अच्छे से देखभाल करते हैं, उन्हें कौन से समय में क्या मेडिसिन देना होता है, क्या वैक्सीन देना होता है, किस तरीके से देना होता है, उसके बारे में अगर आप लोगों को अच्छे से पता होता है तब आप लोग मुर्गी पालन में सफलता जरूर हासिल करेंगे। और अगर आप लोग मुर्गी पालन में कामयाब हासिल करना चाहते हैं और अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं कि 1 दिन से लेकर 90 दिन तक देसी मुर्गियों को किस तरीके से देखभाल करना होता है, क्या क्या मेडिसिन देना होता है, क्या क्या वैक्सीन देना होता है, किस तरीके से देना होता है, उसके बारे में मैंने डे वाइज ऑलरेडी वीडियो बना के रखा हुआ है और उसके ऊपर एक प्लेलिस्ट भी बनी हुई है और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखा हुआ है। वो लिंक क्लिक करके आप लोग सारे वीडियो देख सकते हैं।
तो साथियों यही थे कुछ जानकारी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया और वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना और दोस्तों के साथ और अपने परिवारों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करना। और अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसमें जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि सबसे पहले आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो साथियों आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ।